अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हुक्मरान इत्तेहाद का सरबराही इजलास, उसमें बड़े अहम फैसले और ये कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले जाएंगे। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट के लिए जो नए जजेज़ की तैनातियाँ होनी थी, जुडिशल कमीशन का इजलास शदीद इख्तलाफात का शिकार हुआ और मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि उस इजलास में हुआ क्या। PDM ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो जो मौजूदा जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और फौरी तौर पर इंतखाबात में जाने का कोई ख्याल नहीं है। डॉलर की कीमत हाईएस्ट चली गई है, ओपन मार्केट में 245 रुपए का डॉलर जो है वो बिक रहा है। ये सारे मामलात हैं जो मैं आज अपने वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, जैसा मैंने अर्ज़ किया, इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान इंतहाई बुरी सूरत हाल में चला गया। आज स्टैंडर्ड पोर्स एंड स्टैंडर्ड रेटिंग कंपनी ने जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी आउटलुक है उसको न्यूट्रल से नेगेटिव कर दिया है, इसकी रेटिंग डाउन कर दी है और उसकी बुनियादी जो वजह है वो बताया, कर्ज़े जो हैं पाकिस्तान के वो बढ़ गए हैं, ये उसकी वजह बताई गई है। और उसमें इजाफ़ा इसलिए हुआ है कि जो डॉलर की प्राइस है रुपए के मुकाबले में वो बहुत ऊपर चली गई है। आज ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए का बिक रहा था, लेकिन हकीकी मायनों में अगर आप 250 रुपए का भी डॉलर आप लेना चाह रहे थे तो मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं था। इतनी बुरी इक़्तिसादी सूरत हाल है। लेकिन और दूसरा, इसके साथ जो बारिशें हुई हैं बलूचिस्तान में, इस वक्त इतनी बुरी कैफियत है सैलाब की कि तकरीबन 80% जो बलूचिस्तान है वो पानी में डूबा हुआ है और अब तक सैकड़ों अफराद के मरने की इतलात आ चुकी हैं। जो पंजाब का जनूबी पंजाब जो है, सराइकी हिस्सा, वहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं, तूफ़ान है। कराची भी शदीद बारिशें और तूफ़ान है। लेकिन हमारे सियासतदान बजाय इसके, हमारी हुकूमत बजाय इसके कि उन लोगों के लिए जो इस वक्त फंसे हुए हैं उनको रिलीफ़ दे, इंतहाई जो सियासी गुफ्तगू है उसमें मसरूफ़ हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। आवाम को बिल्कुल एक तरह से तनहा छोड़ दिया गया। जो हुक्मरान इत्तेहाद का जो इजलास था, सरबराही इजलास आज हुआ, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इजलास के फ़ैसलों से आगाह किया मौलाना फजलुर रहमान ने और मरीम नवाज़ साहबा ने। उस पर यह कहा गया कि फ़ौरन फंडिंग केस का फौरी तौर पर फ़ैसला किया जाए, इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया। लेकिन उसके साथ साथ फ़ैसला सुना भी दिया गया। ये कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि जो स्टेट बैंक ने जो कार्रवाई की, जो इन्वेस्टिगेशन की, जो इतलात दी और जो इंक्वायरी कमीशन था, उसके मुताबिक ये साबित हो चुका है कि 7.5 लाख डॉलर की ममनुआ फंडिंग हुई, इमरान खान साहब ने की, तो बस फौरी तौर पर उन्हें डिसक्वालीफाई किया जाए, फ़ैसला सुनाया जाए। और अगर ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की गई। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि ये जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, ये जो भी ये फ़ैसले कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो माजी में किए या जो अब किए, उसका फ़ायदा सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। और अगर फुल कोर्ट बेंच बनता तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो फ़ैसला होता सुप्रीम कोर्ट का वो हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ ना होता। तो ये भी आज जो हुक्मरान जमात का जो सरबराही इजलास था उसमें फ़ैसला किया गया कि सदारती रेफरेंस दोबारा भेजा जाए और उसमें कहा जाए सुप्रीम कोर्ट से कि फुल कोर्ट बेंच इस सदारती रेफरेंस को सुने। सिर्फ फुल कोर्ट बेंच जो है वही जो फ़ैसला करेगा हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि इन जजेस पर हमें एतबार नहीं और जो दूसरे जजेस हैं वो बड़े बेदाग जजेस हैं और उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई फ़ैसला होता है किसी बेंच का तो वो उन्हें काबिल कबूल नहीं। बड़ा एक शदीद हमला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। और इससे पहले कभी हमने ये नहीं देखा था कि जो हुकूमत वक्त है वो एहतजाज की बात करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पिंडी से लाहौर तक सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला जाएगा, लॉन्ग मार्च किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत ये काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से।
बड़ी एक ऐसी बात है जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। दूसरा जुडिशल कमीशन का इजलास था, 5 जजेज़ की तैनाती के हवाले से बात हो रही थी। 4 तो सीटें खाली हैं, इस वक्त जज रिटायर हो चुके हैं, और एक सैयद सजाद अली शाह साहब अगस्त में रिटायर उन्होंने होना था, तो 5 जजेस के नाम थे। लेकिन वहाँ जो कंपोजिशन थी, ये 9 मेंबर जुडिशल कमीशन है, जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उसके सरबराह एजाजुल एहसन साहब, सजाद अली शाह साहब, काजी फ़ायज़ ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद, ये 5 जजेस और एक अटर्नी जनरल, एक मिनिस्टर फॉर लॉ, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन और एक रिटायर्ड जज सरमद जलाल उस्मानी, ये उसके मेंबर थे। तो इस कमीशन के इजलास में ये नज़र आया कि जो हुकूमत के लोग हैं, जिनमें अटर्नी जनरल साहब, वज़ीर कानून और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, उन्होंने एका किया और जो नाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान ने भेजे थे और उमर अता बंदयाल उनको प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उसकी उमर अता बंदयाल साहब के नामों की मुखालफत की। काजी फ़ायज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद भी उनके साथ मिल गए, तो एक एका नज़र आया, एक इल्हाक नज़र आया मौजूदा हुकूमत का काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ, और फिर उसके नतीजे में जो वो नाम थे वो मुस्तरद कर दिए गए, 5 के 5 नाम। जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आया उसमें यह था कि ये मुलतवी किया गया इजलास और मज़ीद नामों के लिए और इन नामों के लिए मज़ीद डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक ख़त लिख दिया और बड़ी हैरत की बात है कि वो फौरी तौर पर मीडिया के पास आ गया और ख़ास तौर पर जियो चैनल के पास आ गया। उसमें उन्होंने ये बात कही काजी फ़ायज़ ईसा ने कि ये नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं, और चीफ़ जस्टिस साहब उठ के चले गए और जो एजाजुल एहसन साहब भी उठ के चले गए, और ये कहा गया कि ये कोई वो डेफर नहीं किया गया। और जो सेक्रेटरी हैं कायम मकाम, उनसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये इसके मिनट्स पब्लिक करें। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो इस वक्त तफरीक है वो हमें खुलकर सामने नज़र आ रही है। और अटर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है अख्तर हुसैन और 2 जज साहबान, उन्होंने एका किया है और एक तरह से एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़। और आज जो जजेस वो तैनात करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको रोका गया है। तो ये एक बिल्कुल वाज़े एक तफरीक नज़र आ गई है, और ऐसी सूरत हाल कभी नहीं थी, एक खिचड़ी सी बन गई है। दूसरी जो अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो चौधरी शुजात को उनकी जमात ने हटा दिया है, सदा जमात की मुस्लिम लीग काफ की सदारत से। तारिक बशीर चीमा MNA जो वज़ीर भी हैं शहबाज शरीफ को जिन्होंने वोट दिया था, उनको सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया गया, और 10 दिनों के अंदर अंदर पार्टी इंतखाबात की बात की जा रही है। जहांगीर जोजा एडवोकेट जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था, 83 मेंबर्स उसमें थे, और ये कहा गया कि चौधरी शुजात की सेहत ठीक नहीं है और वो उनका दिमागी तवाज़न भी कहा गया ठीक नहीं है, और वो इस मौके पर सही फ़ैसला नहीं कर रहे। उनको इसलिए हटाया गया, लेकिन तारिक बशीर चीमा को इसलिए हटाया गया कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए किया गया कि कल क्योंकि डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, स्पीकर का इंतखाब है, और उसमें सब्तैन खान PTI के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग काफ उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये इसलिए किया गया कि कहीं फिर दोबारा कोई ख़त ना आ जाए इनका चौधरी शुजात साहब का और कोई मज़ीद कम्प्लिकेशन पैदा ना हो। दूसरा, आज मरीम नवाज़ साहबा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ 8-10 मेंबर्स की बात है, और अगर हमें मजबूर किया गया कि हम भी उस तरह की सियासत करें, यानी उन्होंने कहा कि अगर ख़रीदो फ़रोख्त की बात हुई मेंबरान की तो हम भी ये कर सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस खेल को हमसे बेहतर कौन जानता है, और पाकिस्तान बिलीव करता है इस बात पर, इसलिए कि ये जो लोटों की सियासत है, अरकान असम्बली को इनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जो सियासत है वो छांगा मांगा से शुरू हुई थी, और वो छांगा मांगा बर्पा किया था जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, और वहाँ पर अरकान असम्बली को रखा गया था, कीमतें अदा की गई और फिर उनको इस्तेमाल किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश की गई। तो मरीम नवाज़ साहबा ने आज ये कहा कि हमसे बेहतर ये बात कौन जानता है। वेरी इंटरेस्टिंग डेज़ टू कम। लेकिन जो एक अफसोसनाक बात है कि इस वक्त बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब
और सिंध का इलाका वो बिल्कुल इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं बारिश की वजह से, फ्लड्स की वजह से। लेकिन हमारे हुक्मरानों की तवज्जो उन पर नहीं है, सियासत पर है, अपने इक़्तिदार पर है, अपनी हुकूमत पर है। और इस वक्त जो इक़्तिदार की रस्साकशी है उसने मुल्क को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इक़्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन बुरी, डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपए की गिरावट है, और इसके अलावा रेटिंग्स कम हो रही हैं पाकिस्तान की, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट के नज़दीक पहुँच रहे हैं। और PDM ये कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हम उस वक्त तक, हम 2023 तक हुकूमत में रहेंगे। क्या होता है आने वाले दिनों में आपको अपडेट देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।